नमस्कार मित्रों, क्या आपके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर सनातन ही क्यों? या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि आखिर सनातन है क्या? सबके लिए वेद, उपनिषद या पुराणों का अध्ययन सुलभ नहीं। फिर सनातन के बारे में सत्य कैसे जानें? मुझे इन प्रश्नों का जवाब स्वामी विवेकानंद की रचनाओं से मिल रहा है। आग्रह है आप भी सुने। आज स्वामी विवेकानंद जी से जानते हैं मूर्ति पूजा तर्क संगत है या नहीं। वीडियो काफ़ी रोचक है तो अंत तक जरूर सुने। आग्रह है वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब आज का प्रसंग शुरू करते हैं। विभिन्नता में एकता, यही प्रकृति की रचना है और हिंदुओं ने इसे भली भांति पहचाना है। अन्य धर्मों में कुछ निर्दिष्ट मतवाद विधिबद्ध कर दिए गए हैं और सारे समाज को उन्हें मानना अनिवार्य कर दिया जाता है। वे तो समाज के सामने केवल एक ही नाप की कमीज रख देते हैं जो राम, श्याम, हरि सबके शरीर में जबरदस्ती ठीक होनी चाहिए, और यदि वह कमीज राम या श्याम के शरीर में ठीक नहीं बैठती तो उसे नंगे बदन बिना कमीज के ही रहना होगा। हिंदुओं ने यह जान लिया है कि निरपेक्ष ब्रह्म तत्व की उपलब्धि, धारणा या प्रकाश केवल सापेक्ष के सहारे से ही हो सकता है, और मूर्तियाँ, क्रॉस या चांद ये तो केवल आध्यात्मिक उन्नति के सहाय स्वरूप हैं। वे मानो बहुत सी खूंटियाँ हैं जिनमें धार्मिक भावनाएं अटकाई जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रत्येक के लिए इन साधनों की आवश्यकता हो, पर बहुतों के लिए तो यह आवश्यक हुआ ही करते हैं, और जिनको अपने लिए इन साधनों की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती, उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि इन साधनों का आश्रय लेना अनुचित है। यहाँ एक बात बतला देना आवश्यक है कि भारतवर्ष में मूर्ति पूजा कोई भयोत्पादक विषय नहीं है, वह व्यभिचार की जननी नहीं है, वरन वह तो असंस्कृत अनाधिकारी मन के लिए उच्च आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का उपाय है। अवश्य हिंदुओं के दोष हुआ करते हैं, उनमें कभी कभी अपवाद भी रहते हैं, पर यह ध्यान रखिए कि उससे वे सदा अपने ही शरीर को दंड देने के लिए तत्पर रहते हैं, न कि अन्य धर्मावलंबियों का गला काटने के लिए। एक धर्मांध हिंदू चाहे चिता पर अपने आप को जला डाले, पर वह विधर्मियों को जलाने के लिए अग्नि कभी भी प्रज्वलित नहीं करेगा, जैसा कि यूरोप में इंक्विजिशन के जमाने में ईसाइयों ने किया था। फिर भी इस बात के लिए उसका धर्म इससे अधिक दोषी नहीं समझा जा सकता जितना कि डायनों को जलाने का दोष ईसाई धर्म पर मढ़ा जा सकता है। यह तो उसकी व्यक्तिगत दुर्बलता है। तब तो हिंदुओं की दृष्टि में समस्त धर्म भिन्न भिन्न रुचि वाले स्त्री पुरुषों का विभिन्न अवस्थाओं तथा परिस्थितियों को पार करते हुए ईश्वर लाभ के उस एक उद्देश्य की ओर यात्रा करना, अग्रसर होना मात्र है। प्रत्येक धर्म का लक्ष्य जड़ भावापन्न मानव में ब्रह्म का प्रकाश होना ही है, और वही ब्रह्म इन सबों का प्रेरक है। तो फिर ये धर्म इतने परस्पर विरोधी क्यों हैं? हिंदुओं का कहना है कि ये विरोध केवल आभास मात्र हैं, वह सात्विक नहीं है। एक ही सत्य वस्तु भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा विभिन्न प्रकृति के अनुसार परस्पर विरुद्ध भाव धारण करती है। ज्योति तो वही है, पर भिन्न भिन्न रंग के कांच में से भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती है, और विभिन्न स्वभाव वाले लोगों के लिए उपयुक्त होने की दृष्टि से वह चित्र आवश्यक भी है। परंतु सभी धर्मों में एक ही सत्य विराजमान है। कृष्णावतार में भगवान ने हिंदुओं को यह उपदेश दिया है कि प्रत्येक धर्म में मैं भौतिक माल में सूत्र की तरह पिरोया हुआ हूँ। जहाँ भी तुम्हें मानव सृष्टि को उन्नत बनाने वाली और पावन करने वाली अत्युच्च पवित्रता और विशेष शक्ति दिखाई दे,
तो जान लो कि मैं ही वहाँ विराजमान हूँ। और इस शिक्षा का परिणाम क्या हुआ? सारे संसार के सामने मेरा यह दावा है कि संस्कृत दर्शन शास्त्र के समग्र ग्रंथों में कोई मुझे एक भी ऐसी उक्ति दिखा दे कि केवल हिंदुओं का ही उद्धार होगा और दूसरों का नहीं। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास का वचन है, हमारी जाति और संप्रदाय की सीमा के बाहर भी पूर्णत्व को पहुँचे हुए मनुष्य हैं। हाँ, एक बात और, ईश्वर में ही अपने सभी भावों को केंद्रित करने वाला हिंदू अज्ञेयवादी बौद्ध धर्म और निरीश्वरवादी जैन धर्म पर कैसे श्रद्धा रख सकता है? यद्यपि बौद्ध तथा जैनी ईश्वर पर निर्भर नहीं रहते, तथापि उनके धर्म में प्रत्येक धर्म के केंद्रस्थ मनुष्य में देवत्व या ईश्वरत्व का विकास इस महान सत्य पर ही पूरा जोर दिया गया है। उन्होंने जगत पिता जगदीश्वर को नहीं, पर उसके पुत्र स्वरूप आदर्श मनुष्य बुद्ध देव या जिन्न को तो देखा है, और जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को भी देख लिया। भाइयों, हिंदुओं के धार्मिक विचारों का यही संक्षिप्त विवरण है। हो सकता है कि हिंदू अपनी संपूर्ण योजना के अनुसार कार्य न कर सका हो, पर यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म हो सकता है तो वह ऐसा ही होगा जो देश या काल से मर्यादित न हो। जिस अनंत भगवान के विषय में वह धर्म उपदेश देता है, उसी के समान वह धर्म भी अनंत हो, जिसकी ज्योति श्री कृष्ण के भक्तों पर और ईसा के प्रेमियों पर, संतों पर और पापियों पर भी समान रूप से प्रकाशित होती हो। जो धर्म न तो ब्राह्मणों का हो, न बौद्धों का, न ईसाइयों का और न मुसलमानों का, वरन इन सभी धर्मों का समष्टि स्वरूप होते हुए भी जिसमें उन्नति का अनंत पथ खुला रहे, जो अपनी विश्व व्यापकता के भीतर सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य को अपने असंख्य बाहुओं द्वारा आलिंगन करते हुए उसके लिए स्थान रखे, चाहे वह मनुष्य हिंसक पशु से किंचित ही उच्च, अति नीच, निर्दय और जंगली ही क्यों न हो, अथवा अपने मस्तिष्क और हृदय के सद्गुणों के कारण मानव समाज से इतना ऊंचा उठ गया हो कि साधारण मनुष्य उसके प्रति भययुक्त आदर के कारण उसकी मानवीय प्रकृति में शंका करते हों। वह विश्व धर्म ऐसा धर्म होगा कि उसमें अविश्वासियों पर अत्याचार करने या उनके प्रति असहिष्णुता प्रकट करने की नीति नहीं रहेगी। वह धर्म प्रत्येक स्त्री और पुरुष के ईश्वरीय भाव को स्वीकार करेगा, जिसका संपूर्ण बल मनुष्य मात्र को अपनी सच्ची ईश्वरीय प्रकृति के साक्षात्कार करने के लिए सहायता देने में ही केंद्रित रहेगा।